देखा जमाना सारा भरम है, इसकी इबादत इसके करम है। ओ आ चुके हैं आप लोग। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लासेस आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम लोग इस क्लास में यानी इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th के बायोलॉजी के चैप्टर 13 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस चैप्टर से बच्चों डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए बच्चों आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से जो है रट लीजिएगा। इसमें बताए गए हर एक क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक जो मेरे प्यारे भाई अभी तक जो है क्रैश कोर्स में आप लोग जो है ज्वाइन नहीं किए हैं, तो आप जल्दी जल्दी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और क्लास 11 के क्रैश कोर्स में आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए। और बच्चों मैंने पहले भी कहा है कि आपको क्या करना भैया, चैप्टर वाइज के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के जितने सारे मॉडल पेपर उसको कवर कर लेना है। पीवाईक्यू जितने भी क्वेश्चन है, गैसेस क्वेश्चन है उसको कवर कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को कवर कर लेना है। अब अगर इस तरीके से सारा चीज कंप्लीट कर लेते हैं तो भैया मैं गारंटी देता हूं कि जो भी समय आपके पास बचा हुआ है ना, इन बचे हुए समय में भी जो विद्यार्थी एक साल से जो है तैयारी कर रहा था उससे ज्यादा नंबर आप लाओगे। जी हाँ बच्चों, ये हमारी गारंटी है ना। चलिए बच्चों, अब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो है आप अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करते जाएंगे। साथ ही बच्चों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप जो है झारखंड के किस जिले से देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, कई सारे विद्यार्थी लगातार जो है अभी भी कॉल करके पूछते हैं कि सर आप कौन से जिला से हैं। तो भैया मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरे जितने भी भाई बहन हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम जो है गोड्डा जिला के हैं, यानी झारखंड के गोड्डा जिला से हैं। और जो भी विद्यार्थी गोड्डा जिला से हैं, आप जो है कॉल करके भी आप हमसे पूछ लेना। आप डायरेक्ट मिलना चाहते हो तो आप हमसे डायरेक्ट जो है मिल सकते हैं ना। एक बच्चा ये कह रहा था कि सर आपसे कुछ जो है काम था और कुछ सिलेबस के बारे में जानकारी लेनी थी, क्लास 12 के बैच के बारे में जानकारी लेनी थी। तो जो भी बच्चे, जैसे कि हमारे यहाँ पथरगामा एरिया का था, तो उस बच्चा का हम पहले भी बोल चुके हैं कि आप डायरेक्ट जो है हमसे मिल लेना। हम पथरगामा आएंगे, जो है मार्केट आएंगे ना, तो आप जो है डायरेक्ट जो है एकदम फेस टू फेस हमसे बात कर लेना, एकदम अच्छे से आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पे चलिए इसको छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि डेवलपमेंट मींस सम टोटल ऑफ। मैंने पहले भी बताया था कि विकास का जो मतलब होता है, वह जो है ग्रोथ से होता है, यानी कि विकास से होता है, और एक भेदभाव से होता है। तो भैया तो ये बहुत आसान है, तो इसको पहले ही मार दीजिए भैया। विकास और भेदभाव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, भेदभाव और विकास दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई। चलिए एकदम इसको आप लोग अच्छे से तैयार करते जाएंगे। इसको बच्चों आप लोगों को क्या करना है, एकदम तैयार कर लेना है, अच्छे से जो है आपको पढ़ लेना है ना। चलिए तेजी से मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लोग जो है आंसर देते जाएंगे। जो भी विद्यार्थी अभी तक जो है नहीं जुड़े हैं, फटाफट से बच्चों आप जो है इस क्लास में जुड़ जाइए। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, अगला सवाल देखिए बच्चों क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है चूज द करेक्ट सम एग्जाम्पल फॉर। अरे भैया सवाल कह रहा है कि डेडी फेरिक्शंस का जो है करेक्ट एग्जाम्पल के बारे में बताना, उदाहरण पूछा गया है। तो बच्चों आपको पहले भी मैंने बताया है। यहाँ पे ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया है, कैम्बियम। दूसरा क्या दिया बच्चों, कॉर्क कैम्बियम। और तीसरा दिया गया है जाइलम, और चौथा दिया गया है फ्लोएम। तो बच्चों मैंने पहले भी बताया था, पहले भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, बताया हुआ है कि डीडी फेरिक्शंस का जो है उदाहरण जो होता है वो कॉर्क कैम्बियम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़े बच्चों। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल कह रहा है वाट नहीं, विच है ना, विच वन इज गैसियस हार्मोन्स, यानी गैसियस हार्मोन का नहीं, गैसी जो हार्मोन है वो कौन है। तो गैसी हार्मोन क्या होता है बच्चों, गैसी हार्मोन जो होता है वो इथाइलिन होता है। याद रखिएगा, गैसी हार्मोन क्या पूछेगा तो याद रखिएगा इथाइलिन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल कहता है किसी पौधे के विकास को जो है प्रभावित करने वाले बाह्य कारक है। बाह्य कारक पूछा गया, यानी बाहरी एक्सटर्नल पूछा गया है ना जी, एक्सटर्नल पूछा गया है। सवाल कह रहा है कि जो आपका जो है एक्सटर्नाइजिंग फैक्टर जो इफेक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ ए प्लांट आर, यानी कह रहा है कि किसी पौधे के जो है विकास को प्रभावित करने के लिए, किसी पौधा का जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, उसको प्रभावित किया जाता है, यानी उसको जो है क्षति पहुंचा रही है। तो उसके जो है कारण क्या है, यानी बाह्य कारक क्या होते हैं। पहला है प्रकाश, दूसरा दिया गया है तापमान,
तीसरा दिया है ऑक्सीजन और चौथा ये सभी। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बाहरी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा प्रकाश भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा और तापमान भी होगा। ये तीनों जो है ये काफी ज्यादा जो है प्रभावित करेगा। ठीक है, याद रखिएगा डेवलपमेंट को जो है ये जो है रोक सकता है। तो यानी कि प्रकाश, तापमान और ऑक्सीजन तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट से आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है चलिए सवाल यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। सवाल यहाँ पे कह रहा है बच्चों व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ चेंज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुल। यानी कह रहा है कि आंतरिक और बाहरी उत्तेजनाओं के प्रभाव में बदलने की जो है क्षमता क्या है? बदलने की क्षमता को क्या कहा जाता है? याद रखिएगा उसको हम लोग कहते हैं बच्चों प्लास्टिसिटी। याद रखिएगा उसको कहेंगे प्लास्टिसिटी। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है हेट्रोफिली का जो है संदर्भ में। याद रखिएगा बच्चों हेट्रोफिली रेफर टू। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, पहला क्या है? कह रहा है डिफरेंट फॉर्म ऑफ फ्लावर इन ए प्लांट। यानी कह रहा है कि एक पौधों में फूलों के विभिन्न रूप। दूसरा कह रहा है कि यानी कि इसका जो शाखा होता है यानी पौधों के जो है शाखा के विभिन्न रूपों में। तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है डिफरेंस फ्रॉम द फ्रूट एंड सीड, यानी इसके फल और बीज, ये दोनों में है ना। और चौथा कह रहा है डिफरेंस टाइप ऑफ लीव्स इन ए प्लांट। यानी कह रहा है बच्चों कि इसका जो है ना एक पौधों में विभिन्न प्रकार की जो है पत्तियों में। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यह क्या करेगा बच्चों? याद रखिएगा हेट्रोफिली का जो संदर्भ लेंगे तो वो किससे लेंगे भैया? डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स इन ए प्लांट। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे देखिए क्या दिया गया। सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किस प्रक्रिया में जो है कोशिका अपना जो है प्रोटोप्लाज्म खोकर जो है श्वास नली तत्व बनाती है। श्वास नली जो है तत्व बनाती है। पहला यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो दिया गया है कहता है डिफरेंशिएशंस और दूसरा दिया गया है पुनर्विभेदन और तीसरा दिया गया है डिफ्रेंशिएशंस और चौथा दिया है प्लास्टिसिटी। तो बच्चों फटाफट से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अरे भैया आंसर मत मारो। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कोशिका अपना जो है प्रोटोप्लाज्म खोकर जो है श्वास नली तत्व बनाती है? तो याद रखिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। डिफरेंशिएशंस ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना बच्चों? यहाँ तक क्लियर है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसको आप लोग अच्छे से क्या कीजिएगा? तैयार कर लीजिएगा। अच्छे से आप इसको बना लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है? 8वां नंबर सवाल कह रहा है बच्चों। सवाल कह रहा है कि अंकुरन तब होता है जब। अंकुरन कब होता है बताइए? अंकुरन जो है कब होता है? हमने कई बार बताया है बच्चों कि अंकुरन जो होता है भ्रूण संकरित हो जाता है तब होता है। भ्रूण संकरित हो जाता है तब होता है। याद रखिएगा बच्चों पहला ही ऑप्शन में दिया गया है पहले से सुप्त भ्रूण सक्रिय हो जाता है तब जो है क्या होता है? अंकुरन होता है। भैया ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि पौधों की नई पादप सामग्री उत्पन्न करने की क्षमता के माप को कहा जाता है। बताइए माप को क्या कहा जाता है? दक्षता सूचकांक कहा जाता है, पूर्ण विकास दर कहा जाता है, अंकगणितीय वृद्धि कहा जाता है या रैखिक विकास कहा जाता है? तो याद रखिएगा बच्चों इसको जो है दक्षता सूचकांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है? प्रत्येक विभजोत्तक दूसरे विभजोत्तक को जो है प्रभावित करता है यह घटना है। तो यह घटना क्या भैया? एलोमेट्री है, विकास सुधार है, अंतराल चरण है या सहायक विकास है? बताइए बहुत ही आसान सवाल। इस तरह से जो है सवाल अगर बोर्ड एग्जाम में दे दिया जाता है तो भैया हमको लग रहा है कि आप एक भी सवाल जो है छोड़कर नहीं आओगे। आप हर एक सवाल को जो है अच्छे से जो है बना करके आओगे, क्योंकि इतना आसान सवाल अगर देगा बच्चों, हम जितना चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं और चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को समझ से खत्म ही हो गया है। अगर जो भी बच्चा अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक तो पूरा का पूरा अगर वो चैप्टर वाइज भी कवर कर लेता है ना तो उसका जो है 40% तो मार्क्स जो है गारंटी है।
चैप्टर वाइज से ही, और जो भी हम लोग आगे करवाने वाले सेशन जो है कराने वाले हैं, अगर उसको भी देख लेता है तो भैया आपकी 90% स्कोर आपके हाथ में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। बशर्ते आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग के साथ जो है सेशन में जो है आप लोग को जुड़ना होगा, मेहनत करना होगा, पढ़ाई करना होगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चों सवाल क्या था, सवाल कह रहा है कि प्रत्येक विभजक दूसरे विभजक को जो है प्रभावित करता है, घटना है। तो ये घटना कौन सा है? तो बच्चों यह घटना याद रखिएगा विकास सुधार घटना है। बच्चों याद रखिएगा ग्रोथ करेक्शन। ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। एकदम ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, है ना, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बच्चों 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है भैया देखिए सवाल कह रहा है कि जड़ शीर्ष स्तर और प्रोह शीर्ष से प्राप्त कोशिकाएं विभजोतक और जो है कॉम्बियम विभेदित होते हैं और परिपक्व होते हैं। विशिष्ट कार्य करना यह कार्य परिपक्वता की ओर ले जाता है के रूप में जो है कहा जाता है। तो पहला दिया गया है डिफरेंशियंस, दूसरा दिया गया है डिफरेंशियंस, और यहाँ पे तीसरा दिया गया है पुनर्विभेदन, और चौथा दिया गया बच्चों हेट्रोफिली। चौथा क्या दिया गया है? हेट्रोफिली दिया गया। फटाफट से बच्चों आप इसका जो है कमेंट फटाफट से करेंगे। और जो भी बच्चे, मैं बार बार कहता हूं बच्चों की अरे भैया पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ हम शेयर करवा देंगे, इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोगों को जो है एकदम सिर्फ आपको तैयारी करना है, हर एक सेशन को देखना है, और जितना भी पीडीएफ आप लोग कह रहे हैं ना पीडीएफ दे दीजिए, तो सारा एप्लीकेशन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अपडेट आपको करवा दिया जाएगा, नोटिफिकेशन करके आपको जो है पर्सनली भेज दिया जाएगा, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कह रहा था बच्चों, सवाल कह रहा था कि एक शीर्ष तत्व और एक शीर्ष जड़ जो है शीर्ष तत्व और प्रोह शीर्ष तत्व के जो है प्राप्त कोशिकाएं विभजक और कॉम्बियम विभेदित होती है। तो भैया जो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा डिफरेंशियंस। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। चलिए अगला सवाल कहता है बच्चों, अच्छा सीड से रिलेटेड है यानी कि बीज से रिलेटेड है। चलिए अगला सवाल कह रहा है बच्चों इसमें जो है उपचारित करके बीज आवरण जो है प्रामाण्यता को बढ़ाया जा सकता है। तो पहला दिया गया है फेनोलिक यौगिक, दूसरा दिया है हल्के एसिड, तीसरा दिया है हल्के क्षार, और यहाँ पे चौथा दिया गया है पानी। तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिए इसमें उपचारित करके बीज जो है आवरण जो है पारगम्यता को बढ़ाया जा सकता है, पानी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, वाटर यानी पानी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? आवाज ठीक ठाक आ रही है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइएगा, है ना। चलिए ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ इज स्लो इन। देखिए सवाल क्या कह रहा है, रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ इज स्लो इन। तो पहला दिया गया है लेज फेज, है ना, दूसरा दिया गया है लॉग फेज, तीसरा दिया गया है स्टडी फेज, और यहाँ पे चौथा दिया गया है ऑल यानी कि अंतराल चरण में, लॉग चरण में, यानी पौधों की वृद्धि की दर जो है धीमी होती है। पौधों की वृद्धि की दर जो है धीमी है, तो किस चरण में? अंतराल चरण में धीमी होती है, लॉग चरण में धीमी होती है, स्थिर चरण में धीमी होती है, या सभी चरणों में क्या होती है? धीमी होती है। जल्दी से बताइए। तो बच्चों याद रखिएगा कि पौधों की वृद्धि की जो दर होती है वो अंतराल चरण में जो है धीमी होती है। भैया ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि टू मेजर टारगेट्स ऑफ चेंज ड्यूरिंग डिफरेंशियंस आर, यानी कह रहा है विभेदीकरण के दौरान परिवर्तन के दो प्रमुख जो है लक्षण बताइए, प्रमुख जो है लक्ष्य आपको बताना है। पहला क्या दिया गया है? पहला दिया गया है सेल वाल यानी कोशिका भित्ति, दूसरा दिया है प्रोटोप्लाज्म, तीसरा दिया है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और चौथा दिया है बोथ ए एंड बी यानी क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति और प्रोटोप्लाज्म। तो बिल्कुल बताइए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे सवाल कह रहा है टू मेजर टारगेट्स ऑफ चेंज ड्यूरिंग, कह रहा है डिफरेंशियंस आर, यानी कह रहा है कि विभेदीकरण के दौरान जो है परिवर्तन के दो प्रमुख जो है लक्ष्य क्या है? प्रमुख लक्ष्य ही हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा और प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे बच्चों कह रहा है, अरे भैया ये तो आसान सवाल है, ऑक्सीनोमीटर के द्वारा, ऑक्सीनोमीटर से रिलेटेड हम पहले ही बताए थे कि एग्जाम्स में छपता है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि मापने के लिए जो है स्वचालित जो है ऑक्सीनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑक्सीनोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, ऑक्सीनोमीटर का जो है उपयोग किया जाता है।
तेजी से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त, अब बिल्कुल सही जवाब बच्चों। याद रखिएगा इंक्रीज इन लेंथ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि लंबाई में वृद्धि, है ना, लंबाई में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए, अरे कोकोनट मिल्क फैक्टर, भैया यही तो आसान सवाल है, और ये सवाल आपका जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी ये सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नारियल का दूध कारक है। नारियल का दूध का कारक कौन होता है, हम तो पहले ही बताए थे साइटोकाइनिन होता भैया। ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ चलेंगे, साइटोकाइनिन इज द बेस्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है कितना, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बच्चों यहाँ पे कहता है कि इंटरनोडल जो है बढ़ाव, इंटरनोडल बढ़ाव का होता भैया। आइए देखो, यहाँ देखो, पहला है इंटरनोडल बढ़ाव, तो पहला दिया गया है ऑक्सिन द्वारा जो उत्तेजित होता है। दूसरा कह रहा है साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। तीसरा है जिबेरेलिन, क्या है, जिबेरेलिन है ना, जिबरेलिन है। और चौथा दिया है दोनों ए और बी। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा, कौन सा इसका जो है सही आंसर होगा बच्चों, फटाफट से बताइए। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कितना बोल रहे, क्या बोल रहे भैया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन हो जाएगा। जिब्रेलिन इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। देखिए 18 नंबर सवाल कह रहा है, सवाल कहता है कि साइटोकाइनिन है। बताइए साइटोकाइनिन के बारे में हम परिभाषित किए थे ना, आपको परिभाषा के अनुरूप बताए थे, परिभाषा के अनुरूप बताए थे कि साइटोकाइनिन क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, एक प्रकार का जो है हार्मोन है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन को ये प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन को क्या करता है, ये प्रेरित करता है ना जी। याद रखिएगा साइटोकाइनिन एक हार्मोन है, इसका मुख्य कारक कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है या प्रेरित करना है। तो भैया ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। चलिए आगे अगला सवाल देखिए 19 नंबर कह रहा है बच्चों। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पौधा हार्मोन नहीं है। पहला दिया है 2,4-D, दूसरा है GA, तीसरा है गिबरेलिन, और चौथा दिया गया है IAA। जल्दी IAA, इसको ये ना कह सकते हैं IAA कहेंगे या IAA कहेंगे, है ना। जल्दी जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तेजी से आना चाहिए बच्चों। बिल्कुल देखो कई कितना कह रहा है, 2,4-D बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। 2,4-D इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया। अगला सवाल कह रहा है स्टेज, अच्छा भैया ये तो बहुत सवाल है, आसान सवाल है। तने का बढ़ाव प्रभावित होता, ये तो हम पहले ही बताए थे। तने का जो है तने का जो बढ़ाव होता है, तने की जो वृद्धि होती है उसको प्रभावित होता है भैया, उससे प्रभावित होता है। बताइए उससे प्रभावित होता है, तो भैया हम पहले ही बताए थे। पहला यहाँ ऑप्शन देखिए क्या है, कहता है जिब्रेलिन और जो है क्या है फ्लोरिजेन, ये तो होगा नहीं। दूसरा कह रहा है ऑक्सिन और जो है जिब्रेलिन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये ना एग्जाम में सवाल दिया गया था, सिर्फ जो है ये पीवाईक्यू क्वेश्चन में आप देखिएगा ना तो ये सवाल मिलेगा, और यही सवाल थोड़ा सा जो है घुमा के पूछ दिया है, थोड़ा सा जो है शब्दों को घुमा करके जो है पूछ दिया है। बाकी वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है IAA, यानी कि IAA का जो है प्रारंभिक जो है अग्रदूत है। प्रारंभिक जो है अग्रदूत क्या है, प्रारंभिक अग्रदूत जो है उसको कहा जाता है टायरोसिन। याद रखिएगा टायरोसिन इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, इसको आप लोग अच्छे से जो है कॉपी में नोट करते जाइए। अगला सवाल कह रहा है बच्चों की बीज प्रसुप्ति किसका जो है, अरे बीज प्रस्तुति का किसके कारण होता है, ये तो ना सवाल कहता है सीड डोरमेंसी इज ड्यू टू द, तो भैया पहला ऑप्शन दिया है एथिलीन, पहला एथिलीन दिया है। दूसरा दिया गया है एब्सिसिक एसिड, है ना, क्या है एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड, एसिक एसिड, एब्सिटिक एसिड, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ नहीं चलना है। ऑप्शन नंबर हमको थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एल्किन दिया है, ये तो होगा नहीं, ये तो AAA नहीं होगा, तो क्योंकि इसी का कारण हम यहाँ पे आगे पिछले क्वेश्चन में बताए हुए हैं, है ना। तो एथिलीन तो होगा नहीं और ये तो होगा नहीं, तो हमको लग रहा भैया यही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो एक बार देख कर बताइए सर जरा थोड़ा सा। बिल्कुल राइट है। चलिए बिल्कुल देखिए कितना, ये ऑप्शन नंबर जो है बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। याद रखिएगा, है ना, याद रखिएगा F6 क्या है, क्या बोले, हाँ वही, ठीक, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया है। सवाल कह रहा है कि कौन
कौन सी घास के जो है कोलोपटाइल में झुकने की प्रक्रिया के लिए जो है जिम्मेदार भाग होता है, जिम्मेदार भाग होता है। तो बच्चों याद रखिएगा टीप, याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, टीप हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल कहता है गिबेरेलिन आर, यानी गिबेरेलिन क्या है भैया, गिबेरेलिन है क्या, बताइए क्या करता है। विकास अवरोधक होता है, विकास प्रवर्तक होता है, विकास से बिल्कुल भी जो है चिंतित नहीं है, कृषि में जो है कम संभावना है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही और सटीक आंसर होगा बच्चों, याद रखिएगा ये विकास प्रवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर है बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बेस्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 25 नंबर सवाल कह रहा है, 25 नंबर सवाल कह रहा है ऑक्सीजन जो है किसकी वृद्धि को रोकता है, बताइए ऑक्सीजन जो है किसकी वृद्धि को रोकता है। पहला दिया है एपिकल बर्ड, यानी कह रहा है शिखर कली। दूसरा दिया गया है पार्वस अक्षीय कलियां, है ना। तीसरा है तने की जो है कटाई। याद रखिएगा बच्चों ये सवाल ना कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ था, ये सवाल कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ था। ये आपके जो है पिछले से भी पिछले साल कह सकते हैं 2 साल पहले ये सवाल पूछा गया था। सवाल यही था कि ऑक्सीजन का जो है किसकी वृद्धि को रोक देता है, यही सवाल पूछा था। और उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बच्चों पार्श्व अक्षीय कलियां, याद रखिएगा पार्श्व अक्षीय कलियां। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। बिल्कुल बिल्कुल जवाब, बिल्कुल राइट जवाब बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल की ओर चले। अगला सवाल देखिए क्या है, 26 नंबर। 26 नंबर सवाल कह रहा है कि पौधों की छटाई से जो है शाखाकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कक्षीय कलियां संवेदनशील हो जाती है। कक्षीय कलियां क्या होती है, संवेदनशील हो जाती हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर को देखिए क्या है। ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लीजिए, एथिलीन दिया गया पहला, दूसरा दिया गया है क्या है जिब्रेलिन है, और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी दिया गया है IESS IA होगा ना, बिल्कुल IA है, यहाँ IS सॉरी ये IA है, ठीक है IAA है। चलिए IAA, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा कि पौधों की छटाई से शाखाकरण को जो है बढ़ावा मिलता है, क्योंकि कक्षीय कलियां जो है संवेदनशील हो जाती। क्यों भैया, क्योंकि साइटोकाइनिन के कारण। भैया ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए, 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 नंबर कह रहा है बच्चों प्राकृतिक पादप हार्मोनों को सबसे पहले जो है पृथक किया गया। पहला है कपास के फल, पालक की पत्तियां और चावल के पौधे। दूसरा है एवेना कोलोप्लाइटस, पालक की पत्तियां और कवक गिबेरेला। ऑप्शन सी दिया है मानव मूत्र और मकई की बीज का तेल, और ऑप्शन डी देखें दिया गया है मानव मूत्र और चावल का पौधा। सवाल क्या था कि प्राकृतिक पौधा हार्मोनों को सबसे पहले जो है पृथक किया गया। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर बच्चों ये हो जाएगा एवेना कोलोपटाइल्स, पालक की पत्तियां और जो है कवक गिबेरेला। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी जो है बिल्कुल सही में सटीक आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चल रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं ये बी नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक पादप हार्मोनों में सबसे पहले पृथक किया गया था। नहीं पृथक किया गया तो भैया ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मानव मूत्र और मकई के बीज का तेल, ये वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है सवाल कह रहा है एबिसिसिक, अरे भैया एब्सिसिक एसिड का जो है टेम्परेंट, अच्छा ये टेम्परेंट वाला अलग था, कुछ वहां से क्वेश्चन आया था परिणाम स्वरूप वाला, उसको क्वेश्चन कुछ काट दिए थे ना आप, वो सिलेबस वाला हटा दिए थे ना। हाँ लग तो रहा है वही, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग क्वेश्चन था। यहाँ इसमें ये था ना, देखिए कहता है कि एब्सिसिक एसिड उपचार के परिणाम उसमें फलस्वरूप था ना। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के तब ना हमको सोच रहे ये क्वेश्चन हम पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग यहाँ पे है। चलो कोई बात नहीं, वही क्वेश्चन तो वही है, थोड़ा सा ऑप्शन में चेंजिंग किया गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे सवाल कहता है बच्चों एब्सिसिक जो है एसिड उपचार के परिणाम स्वरूप होते हैं। पहला है पत्तियों का विस्तार, दूसरा है तने का बढ़ाव,
तीसरा दिया है रंध्र का बंद होना, और चौथा दिया गया है जड़ का लंबा होना, जड़ का लंबा होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रंध्र का बंद होना, रंध्र का बंद होना। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 29 नंबर कह रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गैसीय पादप हार्मोन है। बताइए गैसीय पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। और पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीन, दूसरा दिया गया है गिबेरेलिन, और यहाँ पे ऑप्शन सी दिया है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं। ऑप्शन डी दिया गया है कोई नहीं, फटाफट से बताइए क्या हो जाएगा, कोई नहीं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, अब लग रहा है कि आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों का कमेंट आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए बच्चों दिया है इज इशूज एज, अच्छा खरपतवार नाशी वाला पूछल है, बताओ। ये फिर क्वेश्चन रिपीट वाला है, ये फिर जो है आपका प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर में सवाल दिया गया। सवाल यहाँ पे कहता है बच्चों की खरपतवार जो है ना, खरपतवार नाशी के रूप में, अरे भैया कहाँ गया, खरपतवार नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, 2,4-D प्रयोग किया जाता है, या जो है गिबेरेलिन जो है प्रयोग किया जाता है, या साइटोकाइनिन प्रयोग किया जाता है, या जो है क्या है फ्लोरिजन जो है प्रयोग किया जाता है। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए बच्चों, फटाफट से बताइए, तेजी से तेजी से। भैया कमेंट थोड़ा स्लो हो गया है, थोड़ा तेजी से कीजिए, है ना जी, थोड़ा तेजी से कीजिए, तेजी से। बिल्कुल 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 जबरदस्त भैया, आप लोगों का आंसर जबरदस्त आ रहा है कि खरपतवार नाशी के रूप में जो है 2,4-D का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है ग्रोथ हार्मोन्स एक्ट्स, यानी कि विकास हार्मोन कार्य करता है। तो विकास हार्मोन कार्य किस प्रकार से करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि विकास हार्मोन जो है वह किस प्रकार से जो है क्या करता है बच्चों, प्रयोग में आता है। तो याद रखिएगा कि जो है उसमें क्या आता है, कुछ प्रवर्तक के रूप में और कुछ जो है अवरोधक के रूप में। याद रखिएगा कुछ जो है प्रवर्तक के रूप में और कुछ जो है बच्चों याद रखिएगा अवरोधक के रूप में जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए 30 कितना नंबर होगा भाई, 32 नंबर। चलिए अगला नंबर जो है देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि परिपक्वता अवधि और जल्दी बीज उत्पादन में तेजी लाने के लिए युवा कहता है कॉर्निफर्स पर जिस हार्मोन का जो है छिड़काव किया जाता है वह है, पहला है एथिलीन, ऑप्शन बी दिया गया है एबीए, और ऑप्शन जो है सी दिया गया है जिबेरेलिन, और ऑप्शन जो है डी दिया गया है साइटोकाइनिन। ऑप्शन क्या दिया है, डी और साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ए बी ए। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े बच्चों, अगला सवाल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्पीड अप द मैल्टिंग प्रोसेस, यानी कहता है निम्नलिखित में से किसका जो है उपयोग माल्टिंग है ना, मैल्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया गया है। मेल्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए जो हम लोग करते हैं ना भैया, ये तो बहुत आसान है क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है जो है काइनेटिन का प्रयोग करते हैं, है ना, ये ना होता है जी, काइनेटिन का प्रयोग ना करते हैं, बताइए काइनेटिन का प्रयोग करते हैं कि ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं कि जीए का प्रयोग करते हैं कि एबीए का प्रयोग करते हैं, बताइए। बिल्कुल देखो यहाँ पे समझो, पहले सवाल क्या है, निम्नलिखित में से किसका जो उपयोग जो है मॉलिटिंग प्रक्रिया के लिए जो है तेज करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों आपको याद रखना है जीए, याद रखिएगा जीए का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आगे देखिए बच्चों, अगला सवाल कह रहा है, अरे भैया जल्दी आओ, अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किस रासायनिक प्राकृतिक का, अरे प्राकृतिक नहीं हुआ प्रकृति, तो कहां से ध्यान आ रहा है बच्चों, पता नहीं चल रहा है। देखिए सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से जो है किस रासायनिक प्रकृति का जो है पीजीआर वाइन उत्पादन में सहायक है, बताइए जल्दी सहायक है, तेजी से बताइए। बिल्कुल जबरदस्त, अरे भैया ऑप्शन तो बताने दे, इतना तेजी से मत कर। तो यहाँ पे कह रहा है बच्चों, पहला ऑप्शन आपका कहता है कैरोटीनाइड, है ना, कैरोटीनायड व्युत्पन्न, ऑप्शन बी दिया गया है एडेनिन व्युत्पन्न, और ऑप्शन सी दिया है इडोल यौगिक, और ऑप्शन डी दिया गया है टेरपेंस। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल जबरदस्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या हो जाएगा, टेरपेंस हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों क्या दिया, अगला सवाल कह रहा है
सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पौधों में प्राकृतिक रूप से जो है मौजूद नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रेजेंट नेचुरली इन प्लांट्स। बताइए, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे आप लोग फटाफट से बताइए। पहला क्या है ऑप्शन, ऑक्सिन दिया गया है। दूसरा क्या दिया है, जिबेरेलिन दिया गया है। ऑप्शन सी क्या दिया है, काइनेटिन दिया गया है। ऑप्शन डी दिया गया बच्चों क्या है, जेटिन दिया गया है। बताइए फटाफट से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त कहा जाता है भैया, जबरदस्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, काइनेटिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए। अरे भाई चलो अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों सवाल कह रहा है कि साइटोकाइनिन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है। बताओ बच्चों, साइटोकाइनिन का जो है संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है। पहला है अंकुर, दूसरा है पत्तियां, अरे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी दिया गया है जड़ें, और ऑप्शन डी दिया गया है तना। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आप लोग बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। साइटोकाइनिन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है, इसका आप जो है आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसका आंसर आप लोग जो है कमेंट में दीजिए बच्चों, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, पहले भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान जो है इसका आंसर है। जल्दी बताइए, इसको आप लोग याद कर लिए होंगे ना, पहले जो हम बताए थे तब वही तो सवाल सिर्फ यहाँ पे दिया इस चैप्टर में, है ना। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल देखिए बच्चों, सवाल कह रहा है एन इंपॉर्टेंट फिंडिंग इन वेंट्स, अच्छा एक्सपेरिमेंट वाज, अच्छा कोई बात नहीं। सवाल कह रहा है कि वेट के प्रयोग में एक महत्वपूर्ण खोज थी। पहला दिया गया है बढ़ाव को बढ़ावा देने वाला और समान वितरण एवेना, अच्छा एवेज नहीं, वितरण एवेना क्या है, कोलोपटाइल में पदार्थ। ऑप्शन बी दिया है जड़ की सभी कोशिकाओं में बढ़ाव कारक की उपस्थिति। ऑप्शन सी दिया गया ऑक्सीजन के अनुपातिक में कोलोपटाइल की वक्रता एकाग्रता। और ऑप्शन डी दिया है के अनियमित बढ़ाव, इसका जो अनलिमिटेड वाला सेक्शन हाँ वही है, के अनियमित बढ़ाव के कारण जो है वक्रता उत्पन्न हुई कोशिकाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए तेजी से। हम देखो एक चीज बता रहे हैं ना, थोड़ा आप लोग स्पीड में कीजिए, स्पीड में कीजिए। ए बी सी डी कौन सा होगा, जल्दी कीजिए। अरे बच्चा, सवाल कह रहा है कि वेट के प्रयोग में एक महत्वपूर्ण खोज थी, तो बच्चों आपको याद रखना है ऑक्सीजन के अनुपातिक में जो है क्या है, कोलोपटाइल की वक्रता एकाग्रता। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो, बताओ। अगला सवाल देखिए सवाल कहता बच्चों कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन किसके जो है अनुप्रयोग द्वारा किया जा सकता है, किसके अनुप्रयोग द्वारा जो है किया जा सकता है। पहला दिया गया है IAA, है ना, IAA। ऑप्शन बी दिया है 4D, है ना। उसके बाद ऑप्शन सी दिया गया है IBA, और ऑप्शन डी दिया है ये सभी, इनमें से सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा बच्चों कि पार्थेनोकार्पिक फल का उत्पादन जो है ये सभी के लिए, यानी IAA से भी 2,4-D और IBA, ये तीनों जो है इसका सही आंसर होगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बच्चों, कह रहा है एथिलीन किससे जुड़ा हुआ है। एथिलीन जो है किससे जुड़ा हुआ बच्चों, फटाफट से बताइए। पहला दिया गया है एरोबिक श्वसन, ऑप्शन बी दिया है चरम श्वसन, ऑप्शन सी दिया गया अवायवीय श्वसन, ऑप्शन डी दिया है किण्वन। तेजी से बताइए बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। याद रखिएगा चरम श्वसन, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक आंसर होगा। अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया पादप वृद्धि हार्मोन क्रमशः जो है एक कवक और एक मछली से जो है निकाले जाते हैं। तो पहला दिया गया है जिबेरेलिन और जेटिन, ऑप्शन बी दिया गया है एथिलीन और साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी दिया गया ऑक्सीन और 2,4-D, और ऑप्शन डी दिया गया जिबेरेलिन और जो है काइनेटिन। जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए सवाल कह रहा है कि पादप वृद्धि हार्मोन क्रमशः जो है एक कवक और एक जो है मछली से निकाले जाते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा जिबेरेलिन, याद रखिएगा जिबेरेलिन, और हो जाएगा
काइनेटिन, याद रखिए काइनेटिन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल जबरदस्त। आज की क्लासेस आपका कैसा रहा? जबरदस्त। दिल वाला इमोजी फटाफट से भेजो। हाँ बिल्कुल। चलो देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम बताए ना बच्चों, इस चैप्टर का जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं उसको आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, याद कर लीजिएगा। उसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए और हर एक चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। इससे कई सारे, प्रत्येक चैप्टर को आप अगर पढ़ लेते हैं ना बच्चों, इससे बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलने वाला है ना। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और आगे के सेशन में आप लोगों का जबरदस्त जो है क्लासेस होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज की क्लास बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।